रेस्पॉन्सिवनेस चेक करना है। रेस्पॉन्सिवनेस चेक करने के लिए दो प्रकार के रेस्पॉन्स चेक करते हैं। एक तो रेस्पॉन्स होता है कि जो कि हम आंखों से देख के चेक करते हैं, जैसा मैंने बताया, अगर वो हिल डुल रहा है और अगर चिल्ला रहा है तो कम से कम जीवित तो है, और अगर वो हिलना डुलना नहीं है और उसमें कोई भी जान नहीं है तो इसका मतलब हो सकता है वो अनरेस्पॉन्स दे रहा है या अचेत अवस्था में पड़ा हुआ है, जिसे हम ये कहेंगे। तो उस समय आप उसके पास में तुरंत से जाएं। जैसे ही आप उसके पास पहुंचते हैं, उसके पास पहुंचने पे आपकी जो पोजीशन होगी वो ये होगी, यानी कि आपको उसके पास उसको एक सीधा लिटा दें और हार्ड सरफेस पे लेना है, यानी कि विक्टिम जो होगा वो आपके किस पे होगा, हार्ड सरफेस पे नीचे, और आपके जो होगा नी लेवल पे होगा, यानी कि ऐसा नहीं है कि जैसे नी लेवल से ऊपर है तो जो आप अगर उसको सीपीआर देना भी पड़ा तो आप ऐसे देंगे तो सीपीआर नहीं होगा। तो विक्टिम जो होना चाहिए वो नी लेवल पे होना चाहिए, आपका हार्ड सरफेस पे होना चाहिए। नंबर 2, अब आपने रेस्पॉन्स चेक करना है उसका। सबसे पहले आपने 108 को कॉल तो कर ही दिया, 108 को कॉल हो चुका है आपका। जैसे ही आपने पेशेंट को देखा, आपने दो जने एक को बोलिए कि आप 108 को कॉल करें, मैं इसका रेस्पॉन्स चेक करता हूं। और रेस्पॉन्स चेक करने के लिए दो होते हैं, एक तो होता है टेप एंड टॉक, क्या तुम ठीक हो, क्या तुम ठीक हो, इसे कहते हैं हम टेप एंड टॉक। टेप किया और हमने उससे बात की। अब अगर उसने कह दिया कि हाँ मैं ठीक हूं, या उसने कुछ बोला, तो इसका मतलब उसमें श्वास भी चल रही है और पल्स भी चल रही है, इसका मतलब वो जीवित तो है कम से कम। ठीक है, अगर वो जीवित है, श्वास चल रही है, पल्स चल रही है, तो हम किस पे जाएंगे, ABC, यानी कि उसका एयरवे को चेक करेंगे, ब्रीथिंग को देखेंगे कि सही है कम से कम। ठीक है, अब अगर उसने रेस्पॉन्स नहीं दिया तो इसका मतलब हो सकता है कि कुछ इमरजेंसी है, कि हो सकता है वो चला गया। अब हमारे पास कितना टाइम है, 10 मिनट के अंदर अंदर, 10 मिनट भी नहीं, 5 मिनट ही है। अब कितना फास्ट आपको काम करना है, तो अब उस फास्ट काम करना है तो 10 सेकंड के अंदर में आपको उसकी पल्स भी चेक करनी है और उसकी चेस्ट को ऊपर होते हुए देखना है कि वो श्वास ले रहा है कि नहीं ले रहा है। तो उसको हम कैसे चेक करेंगे, आपकी ये पोजीशन होगी, ये पोजीशन। अब इस पोजीशन में हम क्या कर रहे हैं कि नाक से निकलती हुई गर्म हवा हमारे गालों पर आएगी अगर श्वास ले रहा है तो। दूसरा, यहां से चेस्ट को ऊपर होता हुआ देख रहे हैं हम, तो हमें पता चलेगा कि श्वास चल रही है। और तीसरा, इस हाथ से यहाँ पर, यहाँ एडम एप्पल है, ये जो एडम एप्पल, इसके पास में एक ग्रूम है, गड्ढा, इस गड्ढे में अपने को क्या करना है, ये 2 या 3 अंगुलियां रखनी है। ठीक है, यहाँ पर कैरोटिड पल्स होती है, कैरोटिड पल्स को हम फील कर सकते हैं। मैं अभी फिर बता देता हूँ, आप अच्छे से देख लीजिए, नहीं देख लीजिए आप आराम से। ये एडम एप्पल है, इसके जस्ट पास में ये ग्रूम है, ये गड्ढा दिख रहा है, जस्ट इसके पास में है ना। आगे नहीं जाइए ज्यादा दूर, इसके बिल्कुल गड्ढे पे या गड्ढे में रख दीजिए। जैसे ही आप ये 3 अंगुलियां रखेंगे, आपको अपने आप ही फील हो जाएगा जैसे ही आप दबाएंगे। ठीक है, अब 10 सेकंड में आपको चेक करना है, यहां से 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 9, 1010। 10 सेकंड में आपने क्या किया, फील किया कि चेस्ट ऊपर हुई है नहीं। 10 सेकंड के अंदर में आपको अब पता चल गया। अब देखा, अब हमें यहाँ पर 2 कंडीशन होंगी, या तो चेस्ट पल्स चल रही है या नहीं चल रही है, या श्वास चल रही है या नहीं चल रही है। अब हमारे पास में अगर चल रही है तो कहाँ जाएंगे, ABC, वही एयरवे को क्लीन करेंगे और उसको हम सही सी पोजीशन देके सर्वाइकल को वो करके प्रोटेक्शन करके शिफ्ट करेंगे। अब यदि नहीं चल रही है तो क्या करेंगे, अब हमें पता पड़ गया नहीं चल रही है तो CPR ही उसकी जान बचा सकता है और कुछ नहीं है। अब CPR को हम क्या करेंगे, CPR किस प्रोसेस पे काम करता है, जो मैंने आपको बताया, एक तो उस प्रोसेस पे कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ब्रेन की सेल्स तक पहुंचाता है। दूसरा, हम जब मसाज करते हैं, जब हम उसको स्टिमुलेट करते हैं या प्रेशर देते हैं, तो जो हार्ट है उसमें जो ऐसे नोड होता है उसको भी हम क्या कर रहे हैं, स्टिमुलेट कर रहे हैं। जब हम उसको स्टिमुलेट कर रहे हैं तो वो कई बार क्या होता है कि वापस से रिदम में आ जाता है। अच्छा, ये कैसे होता है, इसका भी एक बहुत सीधा सा एक उदाहरण है, छोटा सा। जब ट्यूबलाइट होती है, कई बार फ्यूज होती है तो हम 10 बार खटका दबा देते हैं तो जल जाता है, वो भी इलेक्ट्रिक इंपल्सेस ही होते हैं। जब हम किसी भी इलेक्ट्रिक इंपल्सेस को स्टिमुलेट करते हैं तो वो वापस से उस रिदम में आने की संभावना बढ़ जाती है। जब हम शॉक देते हैं तो शॉक में क्या होता है, शॉक देने का मतलब ये होता है वो पूरी तरीके से हार्ट को फड़फड़ा देता है और वापस से रिदम उसका पकड़ लेता है। तो उसी पर ही ये काम करता है। और हम क्या कर रहे हैं, अब जैसे हमारे नी लेवल पे बॉडी है, जब हम कंप्रेस करते हैं तो उस कंप्रेशन में दोनों जो ये हमारे कंधे हैं वो बिल्कुल
स्टर्नम बोन के सीधे ऊपर होने चाहिए, ये पोजीशन होनी चाहिए हमारी। ठीक है, हमारे कंधे ऊपर हो गए, दोनों कोहनियां सीधी होनी चाहिए। यहाँ स्टर्नम बोन जो बोन है इसमें जीफॉइड प्रोसेस होता है, यहाँ पर बिल्कुल जहां पर ये खत्म होती है उससे 2 इंच ऊपर। चलो हमें मालूम नहीं पड़ता है उस समय कि हम ये क्या देख रहे हैं, दोनों हिप्पलों के जस्ट बीच में यहां से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एडम एपल से जो लाइन खींचेंगे, जो ये मिड आता है, यहां पर हमें पोजीशन को प्लेस करना है। अच्छा, अब जैसे ही हमें पता पड़ा कि हार्ट की रेट भी नहीं है और श्वास भी नहीं है, ब्रीथ भी नहीं है, तो तुरंत हम अब एबीसी की जगह क्या याद रखेंगे, CAB। क्या याद रखेंगे, CAB। अब इसका मतलब एबीसी का उल्टा नहीं हुआ ये CAB, इसका मतलब क्या होगा, सी का मतलब होता है कंप्रेशन पुश हार्ड एंड फास्ट। सी का यहां पर मतलब क्या है, कंप्रेशन पुश हार्ड एंड फास्ट। अब पुश हार्ड का मतलब कैसे, पुश हार्ड का मतलब है कि 2 to 2.4 इंचेस तक कंप्रेस करना है, तो ये तो हो गया हार्ड। और फास्ट का मतलब 1 मिनट में 100 से लेके 120 बार। अब 1 मिनट में 100 से 120 बार का मतलब कितना होगा, 1 सेकंड में कम से कम 2 बार। तो इसका मतलब इतना फास्ट हमें देना है। और जब हम 30 कंप्रेशन कर दें तो हम काउंटिंग करेंगे, कंप्रेशन देते हैं 30 कंप्रेशन कर दें तो हमें क्या करना है, 2 बार मुंह से ब्रीथ या श्वास देना है। अब अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की जो नई गाइडलाइन आई है, तो बहुत से लोग सीपीआर को सिर्फ ये समझते हैं कि माउथ से सांस देना है, इसलिए छोड़ देते हैं, देंगे ही नहीं, क्योंकि वो देना ही नहीं चाहते। उनको लगता है कि यार 10 तरीके की बीमारियां आ जाएंगी हमारे। तो आप ऐसा ना करें, अगर आप श्वास नहीं देना चाहते तो ना दें, मगर चेस्ट कंप्रेशन को जरूर करें। कम से कम ऐसा है कि कुछ नहीं करेंगे तो चेस्ट कंप्रेशन तो हमें करना ही चाहिए। ठीक है, अब चेस्ट कंप्रेशन के लिए हमने ये पोजीशन रखी, और पोजीशन के साथ साथ ही हमने क्या किया, कंधों को बिल्कुल ऊपर ले और 30 कंप्रेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 30 कंप्रेशन दिया हमने। 30 कंप्रेशन देने के साथ ही हमने क्या किया, यहां पर आए और 2 बार मुंह से ब्रीथ दिया, वापस से कंप्रेशन चालू कर दिया। 5 साइकिल तक कंटिन्यू देंगे हम इस प्रकार, फिर उसके बाद वापस से एक बार चेक करेंगे। ठीक है, इस बीच के अंदर में तब तक हम देते रहेंगे जब तक एम्बुलेंस नहीं आ जाती है या कोई मेडिकल एड वहां पर प्रोवाइड नहीं हो जाती है। ठीक है, या फिर इसी प्रोसेस से अगर आपने समय पर इस चीज को चालू कर दिया तो 70% चांसेस उसके बचने के हो जाते हैं। 70%, 60 to 70% वो वापस आ जाएगा। 5% मतलब 5 मिनट के अंदर आपने या समय पर उसको चालू कर दिया। तो अगर आपके पास में AED है ये, और या एम्बुलेंस में AED आ जाती है, तो आप ये ऑटोमेटेड एक्शनल डिफिब्रिलेटर है। ये AED वंडर डिवाइस है, इसके अंदर में एक ये मशीन है और ये 2 पैड है। इस 2 पैड में एक जो पैड है वो राइट साइड क्लेविकल के जस्ट नीचे, और दूसरा पैड लेफ्ट साइड यहां पर हम लगा देंगे और इसे हम कनेक्ट कर देंगे। अब यह जो डिवाइस हमें इंस्ट्रक्शंस देगा उसे हमें फॉलो करना है बस, और जो ये इंस्ट्रक्शन देगा उसे हम फॉलो करते चलेंगे। Analyzing heart rhythm. Do not touch the patient. Shock advised. Charging. Stay clear of patient. Deliver shock now. Press the orange button now. जैसे ही डिलीवर शॉक ऑरेंज बटन, Shock delivered. Pause. Start CPR. अगेन कह रहा है ये स्टार्ट CPR, क्योंकि इसको रिदम अभी मिली नहीं हार्ट की। अगर इसको रिदम मिल जाती हार्ट की, चालू हो जाता, तो ये आपको क्या कहता, स्टॉप CPR। हम वापस से इसको क्या करें, CPR चालू करें। हमारा मेन इंपॉर्टेंट है कि ये आपकी पोजीशन होनी चाहिए, बॉडी वेट से आपको कंप्रेस करना है। अगर आप बॉडी वेट से कंप्रेस नहीं करेंगे तो आप ज्यादा लंबे टाइम तक कंप्रेशन नहीं कर पाएंगे। तो ये आपकी पोजीशन होनी चाहिए और आपको कंप्रेस करना है। यही चीज तब तक दीजिए जब तक एम्बुलेंस नहीं आ जाती, और इसी से आप बहुत से लोगों की जान को बचा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। कोई भी क्वेश्चन